तो आज हम गोता लगा रहे हैं 2016 की जबरदस्त दक्षिण कोरियाई फिल्म ट्रेन टू बुसान की कहानी की गहराइयों में। हमारे पास जो जानकारी है वो इस फिल्म की पूरी कहानी परत दर परत खोलती है। देखते हैं कि ये महज एक ज़ॉम्बी फिल्म है या कुछ और भी। बिल्कुल, ये कहानी ऊपर से तो भागते दौड़ते ज़ॉम्बीज़ की लगती है, पर असल में ये इंसानी रिश्तों, डर और बलिदान की कहानी है। और ये सब एक बंद ट्रेन के डिब्बों में सिमट जाती है। हाँ, कहानी की शुरुआत ही थोड़ी अजीब है। कोई केमिकल लीक, एक संक्रमित हिरण, और फिर हम मिलते हैं सियोगवू से। वो एक फंड मैनेजर है ना, काम में डूबा हुआ, अपनी बेटी सुवान से थोड़ा दूर सा। हाँ, और यही दूरी कहानी का एक अहम हिस्सा बनती है आगे चलकर। बेटी अपने जन्मदिन पर माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है और सियोगवू थोड़ा अपराध बोध के साथ ही सही उसे ले जाने को तैयार हो जाता है। अच्छा, ये ट्रेन का सफर उसके लिए सिर्फ बेटी को पहुंचाना नहीं है, बल्कि शायद उससे दोबारा जुड़ने का एक मौका भी है, भले ही वो अभी समझ नहीं पा रहा। और उस केटीएक्स ट्रेन में तो कई तरह के लोग हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी है, सांगवा, अपनी गर्भवती पत्नी स्योंग के साथ। एक थोड़ा स्वार्थी सा दिखने वाला बिजनेसमैन योंग सुक। फिर स्कूल के बच्चे योंगुक और जिन्ही। दो बुजुर्ग बहनें भी हैं और एक बेघर आदमी भी। और बिल्कुल आखिरी पल में वो एक बीमार सी दिखने वाली लड़की चुपके से चढ़ जाती है। हाँ, और यहीं से असल में तनाव बनना शुरू होता है। वो लड़की, जैसा कि हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, वो संक्रमित है। और फिर ट्रेन चलने की कुछ ही देर बाद जो होता है, वो पूरी गाड़ी को एक चलते फिरते नर्क में बदल देता है। संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बाप रे! और ये ज़ॉम्बीज़ भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत तेज है। आवाज और हरकत पर झपटते हैं ना, पर हाँ, अंधेरे में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। सही। सियोकवू, वो पहले तो बस अपनी बेटी को बचाने की सोचता है। उसे कहता भी है कि सिर्फ अपनी परवाह करो। कितना अलग है ना वो सांगवा से, जो बड़ी दिलेरी से अपनी पत्नी और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। फिल्म यहीं पर किरदारों के असली रंग दिखाना शुरू करती है। सियोकवू का वो शुरुआती स्वार्थ और सांगवा की बहादुरी, एक बड़ा कंट्रास्ट है ये। और वो बंद डिब्बों की घुटन, भागने की कोई जगह नहीं, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है, जाहिर है। फिर ट्रेन डेजोन स्टेशन पर रुकती है। वहां उम्मीद थी कि सेना होगी, सब सुरक्षित होगा, लेकिन वहां तो ज़ॉम्बी बने सैनिक ही इंतजार कर रहे होते हैं। ओ भगदड़ मचाती है, लोग बिछड़ जाते हैं। हाँ, और यहीं हम देखते हैं इंसानी जज्बे का, कह सकते हैं असली इम्तिहान। सियोकवू, सांगवा और वो बेसबॉल प्लेयर योंगुक, उन्हें ज़ॉम्बीज से भरे डिब्बों से गुजरकर अपनों तक पहुंचना है, सुआन, स्योंग और बाकी लोगों तक। उफ। और इस सफर में सांगवा और एक बुजुर्ग बहन इंगिल, वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। बहुत मार्मिक पल हैं वो। हाँ, वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ वो योंग सुक, वो बिजनेसमैन, वो बचे हुए लोगों के डिब्बे में डर फैलाता है, उन्हें सियोक्यो के ग्रुप के खिलाफ भड़काता है, और उसकी वजह से दरवाजा बंद रहता है और कई लोग मारे जाते हैं। सही कहा। योंग सुक का किरदार दिखाता है कि कैसे डर और स्वार्थ इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। वो पैनिक फैलाता है। और फिर जोंगिल का गुस्सा, जब वो अपनी बहन को खो देती है और दरवाजा खोल देती है ज़ॉम्बीज़ के लिए। ये दिखाता है कि त्रासदी कैसे किसी को पूरी तरह तोड़ सकती है। संकट सिर्फ हीरो नहीं बनाता, वो विलन भी बनाता है। आगे चलकर फिर पटरी जाम मिलती है, कंडक्टर दूसरा इंजन लाने जाता है, और फिर योंग सुक की एक और घटिया हरकत सामने आती है। वो जिन्ही, वो लड़की और कंडक्टर को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है। हाँ, बहुत ही स्वार्थी है वो। आखिर तक योंगुक भी मारा जाता है, अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में, या उसके साथ ही। और वो बेघर आदमी, वो भी आखिर में सियोकवू, सुआन और स्योंग को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। एक और बलिदान। इसी दौरान सियोगवू को एक और चीज पता चलती है ना? हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। उसे पता चलता है कि ये पूरा ज़ॉम्बी प्रकोप उसी बायोटेक कंपनी की वजह से फैला है जिसे उसकी फर्म ने आर्थिक मुश्किलों से बचाया था। ये उसके किरदार में एक जबरदस्त नैतिक मोड़ लाता है। उसका वो शुरुआती स्वार्थ अब भारी अपराध बोध में बदल चुका है। और अंत में आखिरी इंजन पर उसका सामना होता है संक्रमित योंग सुक से। लड़ाई होती है और सियोकवू को भी काट लिया जाता है। लेकिन मरने से पहले वो योंग सुक को ट्रेन से फेंकता है, अपनी बेटी और सियोंग को अलविदा कहता है, सियोंग को इंजन चलाना सिखाता है, और फिर अपनी बेटी की पहली किलकारी, वो मासूमियत,
याद करते हुए ट्रेन से कूद जाता है। उसका ये बलिदान उसके पूरे किरदार के सफर को जैसे पूरा करता है। बिल्कुल, वो स्वार्थी पिता से एक रक्षक बन गया। उसने न सिर्फ अपनी बेटी और स्योंग क्योंग को बचाया, बल्कि शायद अपने अंदर की इंसानियत को भी फिर से पाया। आखिर में सिर्फ सुआन और गर्भवती स्योंग क्योंग बचते हैं। वो बुसान के पास एक सुरंग तक पहुंचते हैं और सैनिक उन्हें ज़ॉम्बी समझकर गोली मारने वाले होते हैं। तभी स्वान अपना वो अधूरा गाना अलोहा ओए गाने लगती है, और उसकी वो मासूम आवाज सुनकर सैनिक रुक जाते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। ये अंत एक उम्मीद की किरण जैसा है, इतने अंधेरे के बाद। तो ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज, भागदौड़ और डर की नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल नहीं, ये असल में इंसानी स्वभाव की पड़ताल है। ये दिखाती है कि भयानक दबाव में हम क्या बन सकते हैं, हीरो, डरपोक, स्वार्थी, या शायद इन सब के बीच का कुछ। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है मेरे ख्याल से, क्या ऐसे हालात हमारे असली चरित्र को सिर्फ उजागर करते हैं, या वो हमें पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ ट्रेन टू बुसान की कहानी पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।